अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाएंगे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मीडियास्टियम बेसिकली। ठीक है, आज हम मीडियास्टियम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको मीडियास्टियम को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा चेस्ट कैविटी के बारे में बताऊँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट बिलो। ठीक है, आप लोग का कुछ नहीं जाएगा एक बटन दबाने से, लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ठीक है, चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चेस्ट कैविटी इज बोन्ड बाय द चेस्ट वॉल एंड बिलो द डायफ्राम। चेस्ट कैविटी के इर्द गिर्द क्या है, बोन्डेड का मतलब होता है वो किस चीज़ से बाउंड हुई हुई है, चेस्ट वॉल से। ठीक है, और ये किस चीज़ के नीचे होती है, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, अच्छा, चेस्ट कैविटी को बेसिकली डिवाइड किया गया मीडियल पार्टीशन से, मतलब चेस्ट कैविटी को डिवाइड कर दिया गया है मीडियल पार्टीशन से, और इस चीज़ को हम लोग मीडियास्टियम कहते हैं। ठीक है, और जो मीडियास्टियम होता है उसके लेटरल साइड पे प्लूरास और लंग्स प्लेस की गई होती हैं। ठीक है, chest cavity can be divided into medial partition called mediastinum and the lateral placed pleuras and lung। pleuras क्या होती हैं, लंग के ऊपर जो हमारे पास आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लूरास कहते हैं। ठीक है, तो ये और लंग्स दोनों लेटरल साइड पे प्लेस हुई हुई होती हैं मीडियास्टियम। सही है जी। अच्छा जी, अब हम अपने जो मेन टॉपिक है मीडियास्टियम उसकी तरफ चलते हैं। इट इज़ द मिड लाइन स्पेस बिटवीन टू लंग्स इन अ थॉरिक्स कैविटी। ये हमारे पास मिड लाइन स्पेस है, मतलब दरमियान की स्पेस है। किस चीज़ के दरमियान, दो लंग्स के दरमियान, और थॉरिक्स कैविटी जो है ना उसके दरमियान में मिड लाइन एक स्पेस है, खाली सी जगह है। किस चीज़ के दरमियान, दो लंग्स जो आपकी राइट और लेफ्ट लंग्स है उसके, और आपकी थॉरिक्स कैविटी के दरमियान। ठीक है, ये बेसिकली थिक होती है एंड मूवेबल पार्टीशन है। बेसिकली ये थिक है एंड मूवेबल पार्टीशन हुई है दैट एक्सटेंड सुपीरियरली टू थॉरिक्स आउटलेट एंड रूट बाय द नेक ऑफ इंफीरियर टू द डायफ्राम। ठीक है, ये एक मूवेबल पार्टीशन है जो शुरू होती है सुपीरियर से। सुपीरियर का मतलब टॉप से, थॉरिक्स कैविटी आउटलेट, तो थॉरिक्स आउटलेट है वहाँ से हमारे पास शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, रूट, जो रूट ऑफ द नेक है, नेक की जो रूट्स है वहाँ तक, और इंफीरियरली मतलब नीचे कहाँ तक जा रही होती है, डायाफ्राम तक जा रही होती है। ठीक है जी। इट एक्सटेंड एंटीरियर टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर टू वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, इतना बात आपने याद कर ली है कि एंटीरियर का मतलब होता है आगे, तो मीडियास्टियम की जो आगे चीज़ पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या चीज़ है, स्टर्नम पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, पिछली साइड पे। तो जो मीडियास्टियम की जो पीछे वाली जगह होती है उस पर वर्टेब्रल कॉलम होती है। ठीक है जी। तो ये इसके सुपीरियरली ये थॉरिक्स आउटलेट होते हैं। ये नेक नीचे की तरफ जाएं तो आप लोग पास इंफीरियरली पे इस पर डायफ्राम पड़ा हुआ होता है। इसके इंटीरियर पे हमारे पास स्टर्नम है और उसके पोस्टीरियर पे वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं छोटी छोटी, तो ये आपको याद रखनी है। ऑर्गन प्रेजेंट इन मीडियास्टियम। मीडियास्टियम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली कंटेन करता है द रेमन ऑफ थाइमस। थाइमस होता है इसके अंदर, हार्ट होता है, लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्रैकिया होता है, ईसोफेगस है, थॉरिक डक्ट्स पाई जाती हैं इसके अंदर, लिम्फ नोड्स होते हैं, वेगस एंड फेर्निक नर्व्स होती हैं, एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स। ये सारा कुछ मीडियास्टियम के अंदर आता है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या होता है, मीडियास्टियम को डिवीजन की गया, ठीक है, मतलब मीडियास्टियम को डिवाइड किया गया है। तो मीडियास्टियम को बेसिकली दो डिविजन हैं, सुपीरियर मीडियास्टियम एंड इंफीरियर मीडियास्टियम। ठीक है, अब सुपीरियर मीडियास्टियम क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक होती है ये पढ़ेंगे, और फिर इंफीरियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सुपीरियर मीडियास्टियम लाइज बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड अबव द स्टर्नल एंगल। ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टियम कहाँ से कहाँ खत्म होती है, कि फर्स्ट रिब से शुरू होती है आपके, और स्टर्नल एंगल जो है ना वहां तक जाती है। स्टर्नल एंगल इंटीरियरली स्टर्नल एंगल तक है, एंड लोअर बॉर्डर जो इसका ना फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पोस्टीरियरली पाया जाता है। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूं, आप पिक्चर में भी देख लें, इसकी जो इंटीरियर साइड है उस पर हमारे पास स्टर्नल एंगल जो है, ठीक है, स्टर्नम का जो एंगल होता है ना वो वाला, वो उसकी बात की गई है, एंटीरियरली वो होता है, और इसके लोअर बॉर्डर यानी पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रास पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इन जिसकी हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टियम की बात की जाए, आप पिक्चर को देखें, पिक्चर्स आपको नहीं भूलती इंसान को। ठीक है, द इंफीरियर मीडियास्टियम इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टियम किससे बाउंड था, इंटीरियरली स्टर्नल एंगल से। ठीक है, और इंफीरियर मीडियास्टियम किससे बाउंड हुआ है, एंटीरियरली वो बॉडी ऑफ स्टर्नम से बाउंड हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्टर्नम के बारे में पता है तो आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको उसकी डिटेल नहीं पता तो इंशाल्लाह आप मेरी पिछले वीडियोस जाके देखिए, वहाँ पर स्टर्नम अपलोड हुई है,
तो आप स्टर्नम को देखें तो आपको फिर मेरी बातें बड़ी आराम से समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके पोस्टीरियरली क्या चीज़ है, लोअर 8 थोरैसिक वर्टेब्रा, ठीक है। याद रखना ये थोड़े से छोटे से पॉइंट है कि इंफीरियर मीडियास्टियम के अंदर एंटीरियरली जो है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है, और उसके पोस्टीरियरली लोअर 8 थोरैसिक वर्टेब्राज है। फिर मैं सुपीरियर मीडियास्टियम की बात करती हूँ तो उसके एंटीरियरली स्टर्नल एंगल है, लेकिन उसके पोस्टीरियरली बेसिकली 4 थोरैसिक वर्टेब्राज है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये आपसे वाइवे में पूछी आ सकती हैं और ये आपके पेपर में भी आ सकती हैं, तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं मीडियास्टियम की। तो मीडियास्टियम के इन्फीरियर मीडियास्टियम जो है, जो सुपीरियर मीडियास्टियम इसकी सब डिविजन्स नहीं है, लेकिन जो इन्फीरियर मीडियास्टियम होता है उसको सब डिविजन है, जिससे इंटीरियर मीडियास्टियम, मिडिल मीडियास्टियम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टियम, इसकी 3 सब डिविजन्स हैं। अब इंटीरियर मीडियास्टियम के अंदर क्या कौन कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या चीज़ पड़ी हुई है, हम पढ़ेंगे। मिडिल मीडियास्टियम के अंदर क्या है और पोस्टीरियर मीडियास्टियम के अंदर क्या क्या चीज़ें, ठीक है। जैसे आप लोग देख लो, इस पिक्चर में आपको शो किया हुआ है एंटीरियर मीडियास्टियम कौन सी साइड बताई हुई है, फिर हमारे पास मिडिल मीडियास्टियम और फिर पोस्टीरियर मीडियास्टियम। तो इससे भी देख के आपको पता चल सकता है कि इसके 3 रीजन्स कैसे बने और सुपीरियर के कैसे नहीं बने, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग आप देखते कर सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था सुपीरियर मीडियास्टियम के एंटीरियर पे स्टर्नल एंगल होता है, तो यू कैन सी, एंड उसके जो होता है सुपीरियर मीडियास्टियम थोरैसिक वर्टेब्रास, मतलब वर्टेब्रा 4 पे ख़त्म होती हैं, और एंटीरियर मीडियास्टियम जो होता है, और जो वो होता है इंफीरियर मीडियास्टियम, उसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, इंटीरियर मीडियास्टियम, मिडिल मीडियास्टियम या पोस्टीरियर मीडियास्टियम, ठीक है। और वो किससे स्टार्ट हो रही थी, वो उसके इंटीरियर पे बॉडी ऑफ स्टर्नम था और उसके पोस्टीरियर पे हमारे पास 8 थोरैसिक वर्टेब्रास। तो इस पिक्चर को भी आप देख के ये सब कुछ रिवाइज कर सकते हो अगेन। अच्छा जी, तो सुपीरियर मीडियास्टियम के कंटेंट क्या क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ होता है। तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लार्ज वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, थोरैसिक डक्ट्स होती हैं, ट्रैकिया होता है, ईसोफेगस पाया जाता है, थाइमस होता है, नर्व्स होती हैं एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स होती हैं। ये सब कुछ सुपीरियर मीडियास्टियम के अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सुपीरियर मीडियास्टियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सुपीरियर वीना कैवा होता है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होती हैं, पल्मोनरी ट्रंक होती हैं, आर्क ऑफ अयोर्टा होता है। ये सब कुछ उसी के अंदर ही पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप डायग्राम से भी बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है जी। ब्लड वेसल्स ये पाई जाती हैं इसके अंदर। फिर नर्व्स कौन सी हैं, तो वेगस नर्व्स होती हैं, लेफ्ट रिकरेंट लर्निगल नर्व्स होती हैं एंड फेरेनिक नर्व्स होती हैं। ये 3 तरह की नर्व्स पाई जाती हैं सुपीरियर मीडियास्टियम के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, फिर हम इंफीरियर मीडियास्टियम की बात करते हैं। तो इंटीरियर मीडियास्टियम जो मैंने आपको बताया था उसकी 3 सब डिविजन था, तो उसके अंदर हम इंटीरियर मीडियास्टियम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जो एंटीरियर मीडियास्टियम के अंदर थाइमस ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके फैट्स पड़ा होता है इसके अंदर, और फेरेनिक नर्व्स। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन करें ना कि आपका फैट बॉडी का किस रीजन के अंदर है, तो आप कह सकते हो कि एंटीरियर मीडियास्टियम के अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर लाई कर रहा हूँ। इन्फीरियर मीडियास्टियम के अंदर आपके मिडिल मीडियास्टियम जो होता है उसके अंदर हार्ट होता है, आपके पेरिकार्डियम होता है, और फेरेनिक नर्व एंड मेन ब्रोंकाई। अच्छा, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो हार्ट होता है वो किस मीडियास्टियम के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो और पेरिकार्डियम किसके अंदर होता है, ये आपके ऑस्पी के अंदर भी पूछा जाता है, आपके वायरल में भी आपसे पूछ लेते हैं, आपके पेपर में भी आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ट जो है इन्फीरियर मीडियास्टियम के सब डिविजन के मिडिल मीडियास्टियम में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्फीरियर मीडियास्टियम जो थी उसके अंदर जो पोस्टीरियर मीडियास्टियम है उसके अंदर ईसोफेगस आता है, आपकी थोरैक्स डक्ट और आयोटाज आती हैं, एजाइगस वेन्स आती हैं, थोरैसिक डक्ट्स आती हैं, वेगस नर्व्स आती हैं और सिंपैथेटिक ट्रंक आती हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, आपको एरो से शो किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ कौन सी, थोरैसिक डक्ट क्या, आयोटाज कौन सी हैं, एजाइगस वेन कौन सी है और सिंपैथेटिक ट्रंक कौन सी है। तो आप पिक्चर से बड़ी आसानी से देख सकते हो इसको। अच्छा जी, फिर आप ये देख लें, मैंने आपको दोबारा एक पिक्चर शो की हुई है कि ट्रैकिया कहाँ है, सुपीरियर मीडियास्टियम कहाँ है, आयोटिक आर्च कहाँ है, स्टर्नल एंगल कहाँ है, इन्फीरियर मीडियास्टियम कहाँ है। तो आप बेसिकली इसको पॉज करो, आराम से सुकून से देखो इस पिक्चर को, ठीक है जी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ पर मीडियास्टियम ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, and don't forget to drop the comment below. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.